व्हाट्सअप वीडियो वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम लोग वन पीस के एपिसोड नंबर 11, 12 एंड 13 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं, 3 एपिसोड को एक साथ। तो जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से जल्द सब्सक्राइब बटन दबा दो और लाइक कमेंट कर दो। तो अभी और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते, आज के इस अमेजिंग एपिसोड को स्टार्ट करते हैं इस इंट्रो के बाद। Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि उसब दौड़ते हुए गांव की तरफ जा रहा है और नामी, जोरो और उसके जो 3 छोटे छोटे बच्चे हैं उन लोगों को भी वो इग्नोर करते हुए गांव में चला जाता है और जाके चिल्ला चिल्ला के कहता है कि कल सुबह पायरेट हमला करने वाला है, जो कैप्टन कुरो है वो हमला करने वाला है। लेकिन कोई भी उसका बात नहीं सुनता। सब लोग सोचते हैं कि वो फिर से झूठ बोल रहा है, इसीलिए उसको मार के वहाँ से भगा देता है। तो उसके अगले ही सीन में हम लोग देखते हैं कि जोरो, नामी और बाकी के सारे बच्चे लूफी को ढूंढते हुए समुद्र किनारे जाते हैं और जाने के बाद लूफी को जब देखते हैं कि वो ऊपर से गिर गया है, सब लोग सोचते हैं कि वो मर चुका है, लेकिन वो मरा नहीं है। जोरो को समझ में आता है कि वो सो रहा है, तो जोरो उसे जगा देता है और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। उसके नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि उसब काया के घर जाता है और जाने के बाद उसे सब कुछ समझाने की कोशिश करता है, लेकिन काया कुछ भी नहीं सुनती और वो सोचती है कि उसब झूठ बोल रहा है क्योंकि क्लाहाडो ने उसके डैड को बहुत ज़्यादा इंसल्ट किया था, इसलिए वो बदला लेने की कोशिश कर रहा है। तो जो काया होती है वो ये सब सुनने के बाद बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और वो कहती है कि मुझे पता है कि क्लाहाडो ने तुम्हारे डैड को बहुत ज़्यादा अपमान किया, लेकिन रिवेंज लेने के लिए तुम उसको एक पायरेट बता रहे हो और ये बोल रहे हो कि वो मुझे मारने वाला है, मेरा जितना पैसा है सब कुछ लूटने वाला है, ये कुछ ज़्यादा हो रहा है। वो सब तुम ऐसे नहीं हो, ऐसा मत करो। वो सब के एक भी बात पे काया विश्वास नहीं करती। तो ये सब कुछ देखने के बाद उस सब के पास जब और कोई रास्ता नहीं होता तब वो काया को किडनैप करने का कोशिश करता है और उसे ऊपर से नीचे की तरफ भी ले आता है और वो सोचता है कि काया मुझे अभी विश्वास नहीं कर रहा, लेकिन बाद में जब उसे सब कुछ पता चलेगा मुझे ज़रूर विश्वास करेगी। तो उसके बाद जब उसब काया को लेके नीचे की तरफ उतरता है, नीचे बहुत सारे गार्ड होते हैं, लेकिन हर एक गार्ड को उसब नॉकआउट कर देता है और उसके बाद काया को खींचने लग जाता है और कहता है कि चलो मेरे साथ, यहाँ पर रहना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। और क्लाहाडोर के सच्चाई को और भी ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके बाद भी कुछ भी नहीं होता। काया उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती और उसब इतना ज़्यादा ज़बरदस्ती करने के बाद उसब को एक थप्पड़ मार देती है और उसब को तो बहुत ज़्यादा बुरा लग जाता है क्योंकि उसने उसके दोस्त को थप्पड़ मार दिया है। ऐसा कभी भी नहीं हुआ है, काया ने ऐसा कभी नहीं किया है। और काया उसके बाद रोने भी लग जाती है और तभी पीछे से मेरी आ जाता है, उन लोगों का एक और नौकर होता है काया के घर का, और वो आने के बाद उसब को फायर कर देता है। लेकिन जब वो बुलेट फायर करने ही वाला होता है उसके सामने काया आ जाती है, जिस वजह से मिस फायर हो जाता है और वो गोली जाके उसब के हाथ पे लग जाता है। उसब मरता तो नहीं, लेकिन वहाँ से भाग जाता है और वहाँ पर जितने सारे गाँव वाले होते हैं वो भी उसब के पीछे पीछे दौड़ रहा होता है उसे पकड़ने के लिए। तो उसके थोड़ी देर बाद उसब लूफी, जोरो और नामी से मिलता है और उन लोगों को ये सब बताता है और कहता है कि गांव वाले कोई भी मेरे ऊपर विश्वास नहीं कर रहा क्योंकि मैं एक लायर हूँ। और उसके बाद उसब डिसाइड करता है कि मैं अकेले उन पायरेट से लड़ूंगा, चाहे मैं मरी क्यों ना जाऊँ। तो लूफी, जोरो और नामी भी साथ देता है और वो लोग भी कहते हैं कि हम लोग भी तुम्हारा मदद करेंगे उन पायरेट को रोकने के लिए। और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। एपिसोड नंबर 12 के स्टार्टिंग में सब लोग मिलकर प्लान बनाते हैं कि कैसे उन पायरेट को रोकेंगे। तो रात में वो लोग प्लान ये करते हैं कि इस गाँव में घुसने का बस एक ही रास्ता है, सबसे बड़ा शोर जो है, तो वहाँ पर वो लोग कुछ ट्रैप लगाएंगे जिससे कि वो पायरेट गांव में नहीं पहुँच पाएंगे। अगर गांव में नहीं पहुँच पाएंगे तो वो लोग रैकेट स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। यहीं पर रुकने का वो लोग प्लान करता है और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके नेक्स्ट सीन में काया के मेंशन का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्लाहाडोर और मेरी बात कर रहा है और वहाँ पर क्लाहाडोर अपना जो रियल आइडेंटिटी है वो रिवील करता है और कहता है कि कल सुबह सारे के सारे पायरेट यहाँ पर हमला करेंगे और मैं काया को मार के उसका जितना सारा मनी है सब कुछ ले लूँगा। और ये सब सुनने के बाद जो मेरी है वो भी बहुत ज़्यादा डर जाता है और दौड़ते हुए काया के पास जा रहा होता है ये कहने के लिए कि जो उसब कह रहा था सब कुछ सही है। लेकिन उसके बाद ही जो क्लाहाडोर होता है वो अपने हाथ में जो बड़े बड़े ब्लेड्स लगा होता है उससे अटैक करता है और पूरी तरीके से घायल करके उसे बेहोश कर देता है और ये वाला सीन भी एक बार कट हो जाता है। तो उसके अगले ही सीन में हम लोग कैप्टन कुरो के शिप को देखते हैं जहाँ पर जांगो और बाकी के पायरेट्स तैयार होते हैं सुबह होते ही गाँव पे हमला करने के लिए। तो उसके नेक्स्ट सीन में हम लोग उसब और उन लोगों के टीम को देखते हैं, लूफी, नामी और जोरो को देखते हैं। उसब ने वहाँ पर जो रास्ता था, एक ही रास्ता था, वहाँ पर चारों तरफ तेल गिरा देता है और उन लोगों का प्लान ये होता है जब वहाँ पर पायरेट्स आएंगे वो लोग तेल पे फिसल के गिर जाएंगे और उसके बाद वो लोग हमला करेंगे। तो उसके बाद जो नामी होती है वो कहती है
है कि हम लोग ना फिसल जाए, अगर हम लोग यहाँ पर फिसल गए तो हम लोगों का भी खैर नहीं। तो लूफी और बाकी के लोग वहाँ पर वेट कर रहे हैं। सुबह हो जाता है लेकिन कोई भी पायरेट का नामो निशान नहीं है। और उसके बाद उसब कहता है कि एक और रास्ता है नॉर्थ की तरफ, लेकिन वहां से आएगा मुझे कभी भी नहीं लगा था। और जो नामी है वो चिल्ला चिल्ला के कहती है कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, अगर वो लोग नॉर्थ की तरफ से आ रहे हैं तो हम लोगों का बोट भी वहां पर है, और अगर हम लोगों के बोट को उन लोगों ने देख लिया, वहां पर हम लोगों का ट्रेजर है वो भी वो लोग ले लेंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो जो लूफी होता है वो कहता है कि मुझे बस 20 सेकंड दे दो, मैं जल्द से जल्द नॉर्थ शोर पे चला जाऊंगा सबसे पहले। और जो उसब होता है वो भी दौड़ने लग जाता है नॉर्थ की तरफ। और जो जोरो है वो जाने ही वाला होता है, लेकिन जो नामी है उसकी पैर फिसल जाती है उस तेल में, और वो जोरो को पकड़ लेता है और जोरो को पीछे की तरफ खींच लेती है उसके साथ। और उसके बाद जब जोरो नीचे गिर जाता है, जोरो के ऊपर उठ के उसके ऊपर पैर रख के नामी ऊपर की तरफ चली जाती है और कहती है कि जोरो तुम अपने आप ही वहां से निकल जाना। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि उस शहर पे सबसे पहले जाके जो पहुंचता है वो है उसब, और पहुंचने के बाद कहता है कि कोई भी यहाँ पर नहीं पहुंचा, सबसे पहले मैं पहुंचा, मैं कैसे रोकूंगा इन लोगों को। तो उसब के पीछे पीछे वहाँ पर नामी भी आके पहुंचती है और देखती है कि उन लोगों का जो ट्रेजर है वो उन पायरेट को मिल गया है। और वो पायरेट्स कहते हैं कि अब हम लोग उस गाँव को भी नहीं छोड़ेंगे। तो सारे के सारे पायरेट रश कर देते हैं उन दोनों के ऊपर, लेकिन उसब के पास एक और प्लान होता है, जो कि छोटे छोटे स्टार्स होते हैं निंजा के पास, वो सारे स्टार जमीन में फेंक देते हैं। तो उसके अगले सीन में हम लोग जोरो को देखते हैं और देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है उस ऑयल को पार करके ऊपर की तरफ जाने के लिए, लेकिन वो जा नहीं पा रहा होता और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। और वो कहता है कि नामी अगर तू जिंदा हुई ना, मैं जाने के बाद तुझे फिर से मार डालूंगा। और उसके बाद वो अपने तलवार की मदद से बहुत मुश्किल से ऊपर की तरफ जाता है और कहता है कि अभी मुझे नॉर्थ की तरफ जाना पड़ेगा। दूसरी तरफ लूफी भी दौड़ रहा होता है क्योंकि उसे भी नॉर्थ नहीं मिल रहा होता। वो पहले गाँव की तरफ चला जाता है और उसके बाद दूसरे डायरेक्शन में चला जाता है। उसके बाद कहता है कि नॉर्थ किस तरफ है, उसे पता ही नहीं नॉर्थ किस तरफ है, लेकिन उससे पहले ही वो भाग गया है, उसे ये अंदाजा ही नहीं है कि नॉर्थ किस तरफ है, और वो चारों तरफ गांव में दौड़ रहा होता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग फिर से फाइट सीन में आते हैं। देखते हैं कि जो उसब का प्लान है वो काम में आ जाता है और सब लोगों के पैर में वो कांटे चुभ जाता है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा कांटेदार है। सब लोगों को दर्द हो रहा होता है और वो लोग आगे की तरफ बढ़ नहीं पा रहे होते हैं। उसब का प्लान सक्सेस हो जाता है। तो उसके बाद एक दो पायलट को उसब अपने स्लिंग शॉट से भी बेहोश कर देता है। और उसके बाद जब वो लोग पीछे की तरफ भागने लगते हैं, देखते हैं कि नामी ने गलती से पीछे की तरफ भी वो स्टार्स फेंक दिया है, जिस वजह से वो लोग पीछे की तरफ भी नहीं जा पाते। और उसके बाद उसब के पीछे से एक पायलट आ जाता है और उसब को एक हैमर से मारता है, बहुत ही तगड़ा शॉट देता है और उसब नॉकआउट हो जाता है, पूरी तरीके से बेहोश नहीं होता। और उसके बाद उसब को एक और बंदा तलवार से मारने वाला होता है, नामी उसे बचा लेता है, लेकिन उसके बाद नामी के ऊपर भी वो लोग हमला करते हैं। जब ये सब हो रहा होता है, जो नीचे कैप्टन जंगो होता है वो कहता है कि कैप्टन कुरो वेट बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, हम लोग को जल्द से जल्द गाँव में जाना पड़ेगा क्योंकि हम लोग पहले ही बहुत ज़्यादा लेट है। तो सारे के सारे पायरेट्स उसब और नामी को छोड़ के सामने की तरफ जा रहे होते हैं गांव में मारने के लिए लोगों को, लेकिन सब लोग जब जा रहे होते हैं उसब कहता है कि नहीं मत जाओ, एक बंदे का पैर पकड़ लेता है और वो बंदा उसके बाद उसब को और भी ज़्यादा मारता है। और उसब रोते रोते कहता है कि नहीं, उस गांव में बहुत सारे अच्छे लोग रहते हैं, वहाँ पर मत जाओ, लोगों को मत मारो। और तभी देखते हैं कि सारे के सारे पायरेट्स ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ उड़ते हुए आ रहा है, कोई उन लोगों का जम के धुलाई कर रहा है। और उसके बाद सब लोग देखते हैं कि वहाँ पर लूफी और जोरो आ जाता है और जोरो कहता है कि नामी मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। और उसके बाद जो लूफी होता है वो कहता है कि बोन हेड उसब, तूने मुझे बताया ही नहीं कि किस तरफ नॉर्थ है। और ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके अगले ही सीन में हम लोग कैप्टन कुरो को देखते हैं। वो वेटिंग करते करते बहुत ज़्यादा परेशान हो गया और वो कहता है कि सारे के सारे पायरेट बहुत ज़्यादा लेट है, और वो गुस्से में खुद ही उस किनारे की तरफ जा रहा होता है। तो उसके बाद लूफी और जोरो के साथ सारे के सारे पायरेट का फाइटिंग सीन दिखाया जाता है। लूफी और जोरो ने सारे के सारे पायरेट को नॉकआउट कर दिया है। तो वहाँ पर जो कैप्टन जंगो होता है वो अपने हिप्नोटाइज पावर से सब लोगों को हिप्नोटाइज करता है और कहता है कि तुम लोगों में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव पावर आ गया है, तुम लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल बन गए हो। तो दिखाता है कि सब लोगों में बहुत ज़्यादा पावर आ जाता है, सब लोग एक एक पंच में सब कुछ तोड़ फोड़ रहे होते हैं चारों तरफ। और जोरो देख के भी ये डर जाता है कि उन लोगों में इतना ज़्यादा पावर कैसे आ गया है, और सारे के सारे लोग उन दोनों के ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन जो लूफी होता है वो भी हिप्नोटाइज हो गया है और हिप्नोटाइज के मारे वो भी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और पंच करता है, सब लोगों को एक एक करके पंच करके सब लोगों को फिर से नॉकआउट कर देता है और करके सब लोगों को सरपास करके उस जंगल को भी छोड़ के उन लोगों के शिप की तरफ चला जाता है। ऐसे ही लूफी के पास बहुत ज़्यादा पावर है, उसके ऊपर से उसे हिप्नोटाइज किया गया है, उसमें तो बहुत ज़्यादा फिजिकल पावर आ जाता है और वो कैप्टन कुरो का जो शिप होता है उसे ही तोड़ देता है और तोड़ते हुए सामने का जो अंश होता है उसे तोड़ के उसके साथ ले आ रहा होता है उन पायरेट्स को मारने के लिए। लेकिन जो पायरेट्स होता है सब लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और जो कैप्टन जंगो होता है वो भी डर जाता है और वो लूफी को हिप्नोटाइज करता है फिर से और कहता है कि अभी तुम सो जाओगे। तो लूफी वहाँ पर सो जाता है, लेकिन उसके हाथ में जो जहाज़ का
रुक रहा था वो गिर जाता है और बहुत सारे पायरेट्स नॉकआउट हो जाते हैं। तो उसके अगले ही सीन में हम लोगों को काया को दिखाता है, वो नींद से जगती है एक खतरनाक सपना देखने के बाद, और उसके बाद वो जब दूसरे घर में जाती है देखती है कि वहाँ पर मेरी बहुत ही ज़्यादा घायल हालत में पड़ा हुआ है। और उसे देखने के बाद काया भी बहुत ज़्यादा डर जाती है और कहती है कि ये क्या हुआ। और जो मेरी होता है वो उसे सब कुछ बता देता है कैप्टन कुरो के बारे में, उसब के बारे में। कैप्टन कुरो एक पायरेट है जो कि तुम्हारे फॉर्च्यून के पीछे है। और वो तो कहती है कि जल्द से जल्द मुझे एम्बुलेंस बुलाना पड़ेगा, तुम्हारा ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। लेकिन जो मैरी होती है वो कहता है कि नहीं, मुझे को ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, मैं जिंदा हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन तुम्हें अभी के जल्द से जल्द डिसीजन लेना पड़ेगा, अभी तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कैसे सब कुछ बचाना है और तुम्हें उसब को भी बचाना है। और उसके अगले सीन में देखते हैं कि जो काया होती है वो अपने मेंशन से निकल जाती है और रास्ते की तरफ जा रही होती है। और उसके पीछे पीछे उसब के साथ जो 3 बच्चे होते हैं वो लोग भी जा रहे होते हैं काया के पीछे पीछे। और ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग को फिर से वो फाइट सीन दिखाया जाता है। हम लोग देखते हैं कि कैप्टन जंगो बाहर से उठता है और सब लोग देखते हैं कि लूफी उसके नीचे ट्रैप हो गया है। उस जो लकड़ी है, जो अंश है जहाज़ का, उसके नीचे वो ट्रैप हो जाता है और वो बाहर से नहीं निकल पाता। एक्चुअली में वो सो रहा होता है। तो जो कैप्टन जंगो होता है वो वहाँ पर मियाओ ब्रदर्स करके कुछ लोगों को बुलाता है और वहाँ पर 2 भाई आते हैं। वो लोग बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं और कैप्टन जंगो उन दोनों को ऑर्डर देता है जोरो को मारने के लिए। तो वो दोनों जोरो के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन जोरो के ऊपर बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहा होता है। जोरो का 2 जो तलवार होता है वो खींच लेता है, वो लोग पीछे की तरफ फेंक देते हैं वो 2 स्वार्ड्स। अभी जोरो के पास बस एक ही स्वार्ड है और उसके बाद जोरो के ऊपर एक के बाद एक दोनों 2 तरफ से हमला करते हैं और जोरो को बहुत ज़्यादा डैमेज भी होता है। तो उसके बाद जो नामी होती है वो कहती है कि मुझे जल्द से जल्द कुछ करना पड़ेगा और वो नामी दौड़ रही होती है जोरो का जो तलवार है वो लेने के लिए। लेकिन जब वो उसका तलवार लेने जाती है वहाँ पर जो जंगो होता है वो उसके पास जो ब्लेड होता है उससे नामी के ऊपर भी हमला कर देता है। लेकिन उसके बाद ही कैप्टन जंगो को बहुत ज़्यादा डर लग जाता है और वहाँ पर जितने सारे पायरेट होते हैं उन लोगों को भी डर लग जाता है, क्योंकि वहाँ पर कोई और आया है। सब लोग देखते हैं कि वहाँ पर कैप्टन कुरो आके पहुँच गया है और उसे देखने के बाद उसब को भी बहुत ज़्यादा डर लग जाता है और कहता है कि अब हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। एक लूफी जो है वो सो रहा है, नामी को भी बहुत ज़्यादा चोट लगा है, जोरो अकेले फाइट कर रहा है लेकिन जोरो बहुत ज़्यादा वीक है उन दोनों के मुकाबले। और यहाँ पर उसब भी ख़त्म हो गया है और वो जो कैप्टन कुरो है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है और कहता है कि तुम लोगों को इतना ज़्यादा देर क्यों लग रहा है, रात ख़त्म होके दिन हो गया, बहुत टाइम हो गया है, लेकिन तुम लोगों ने प्लान में कोई भी प्रोग्रेस क्यों नहीं किया, मैं तुम सब लोगों को मार डालूंगा। और सब लोग डर रहे होते हैं, कैप्टन कुरो के जो पायरेट्स होते हैं वो लोग भी डर रहे होते हैं। और इसी पॉइंट पे ये वाला एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।